कुछ घंटों की बारिश में डूबा कांवड़ यात्रा का मुख्य मार्ग। क्या तैयारियां सिर्फ कागजों तक सीमित? खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन लगातार तैयारियों के दावे कर रहे हैं। सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर से सामने आई ये तस्वीरें उन तमाम दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। महज कुछ घंटों की बारिश ने शहर के उस मुख्य कांवड़ मार्ग को जलमग्न कर दिया, जहां से हर वर्ष लाखों शिव भक्त शहर में प्रवेश करते हैं। रुड़की रोड, रुड़की चुंगी स्थित पेट्रोल पंप से लेकर गुरु राम राय स्कूल तक लगभग 500 मीटर क्षेत्र में 1.5 से 2 फुट तक पानी भर गया। सड़क तालाब जैसी दिखाई देने लगी। राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे गंभीर बात यह है कि इसी मार्ग पर कई प्रमुख स्कूल, अस्पताल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। यही सड़क कांवड़ यात्रा की जीवन रेखा मानी जाती है। ऐसे में यदि कुछ घंटों की बारिश के बाद ही यह हाल है, तो यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही कैसे सुनिश्चित होगी? यह प्रश्न अब केवल स्थानीय लोगों का नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र के सामने खड़ा है। हैरानी इस बात की भी है कि पिछले लगभग 15 दिनों से इसी मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। हाल ही में नालों की सफाई कराए जाने की जानकारी भी सामने आई। अधिकारियों ने निरीक्षण किए और तैयारियों का जायजा लिया। इसके बावजूद पहली ही तेज बारिश में मुख्य मार्ग पर इतना व्यापक जलभराव होना यह संकेत देता है कि समस्या का स्थायी समाधान अब भी नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है। हर वर्ष बारिश के बाद इसी स्थान पर जलभराव होता है। हर बार कांवड़ यात्रा से पहले तैयारियों की समीक्षा होती है, लेकिन बरसात आते ही वही तस्वीरें फिर सामने आ जाती हैं। यदि समस्या वर्षों से ज्ञात है, तो उसका स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं किया गया? सचनामा न्यूज का उद्देश्य किसी व्यक्ति या विभाग पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े उस मुद्दे को सामने लाना है जिसका सीधा संबंध लाखों श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों और आम राहगीरों की सुरक्षा और सुविधा से है। प्रशासन की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक उन समस्याओं को भी उजागर करना है जिनका समाधान अभी बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कांवड़ यात्रा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन के मुख्य मार्ग पर जल भराव को सामान्य मान लिया जाए? जब हाल ही में नालों की सफाई हुई, तो फिर कुछ घंटों की बारिश में सड़क जलमग्न क्यों हो गई? क्या इस मार्ग की जल निकासी व्यवस्था का तकनीकी मूल्यांकन कभी किया गया? यदि किया गया, तो उसका परिणाम क्या रहा? हर वर्ष निरीक्षण, बैठकें और तैयारियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं दिखाई देता? यदि यात्रा के चरम दिनों में लगातार बारिश हुई, तो लाखों शिव भक्तों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं का संचालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या नगर पालिका प्रशासन, संबंधित विभाग और जिला प्रशासन इस बार केवल अस्थायी राहत तक सीमित रहेंगे, या फिर इस वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान के लिए समयबद्ध कार्य योजना जनता के सामने रखेंगे? इन सवालों के जवाब केवल स्थानीय नागरिक ही नहीं, बल्कि आने वाले लाखों शिव भक्त भी जानना चाहते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सुरक्षा, सुविधा और प्रशासनिक जवाबदेही की भी बड़ी परीक्षा है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट।